क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए कम से कम कोई 10 लोग ऐसे होंगे जो अभी खड़े होकर बोल सकते हैं कि पास्टर जी जितनी बातें यहाँ पे बोली गई हैं, रोजा, दुआ, फास्टिंग, वर्शिप, ये फर्मा बरदारी, वफादारी, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जवाब नहीं। लेकिन वो चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आप नहीं कर रहे हो, वो करेंगे तो उम्मीद है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजूद को रिलीज करेगा। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर इस चर्च में वेलकम बोलता हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने नया साल हम सबको दिया। कितने लोग समझते हैं कि आपको नया साल फ्री में मिल गया है या किसी खास मकसद के लिए खुदा ने इस साल आपको लेके आया है? एक आदमी था, वो उसने अपने बाग में, कलाम में लिखा हुआ है, उसने अपने बाग में एक अंजीर का दरख्त लगाया और अंजीर का दरख्त लगाने के बाद वो वेट कर रहा था कि इसमें अंजीर आए, लेकिन वो अंजीर नहीं आ रही थी। 3 साल तक वेट किया, उसके बाद बाग का मालिक आया, उसने बोला मैं 3 साल से इस दरख्त में अंजीर लगने का वेट कर रहा हूँ, अंजीर नहीं आ रहे। सुन रहे हैं? प्लीज डरा नहीं रहा हूँ। मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ कि इस दरख्त में अंजीर लगे, लेकिन अंजीर लग नहीं रहे। तो ऐसा करो, इसको काट दो। तो जो माली था उसने बोला कि मुझे 1 साल और दे दो, मैं थोड़ा सा और मेहनत करता हूँ इस पे, और ज़रूर ही ये इस साल फल लेके आएगा, और अगर नहीं लेके आया तो फिर काट देना। तो मैं भी आप सबको बोल रहा हूँ, प्लीज़ अगर पिछले साल कोई फल नहीं लगे आपकी ज़िंदगी में, तो इस साल कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी फलदार ठहरे। और फल क्या हैं आपके? पता है आपको फल क्या हैं? रूह के फल तो हैं अपने, लेकिन फल जो खुदा के नज़दीक इम्पोर्टेंट हैं वो हैं सिर्फ रूहें। सिर्फ खुदा को एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, और वो है रूहें, कि रूहें बचाई जाएं, गुनाहगार बचाए जाएं। अगर आपके आसपास आपके दोस्त यार ऐसे हैं जो शराबी कबाबी गुनाह में हैं, आप उनको ज़रूर खुदा के घर में लेके जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस साल को आप गनीमत जाने, खुदा ने एक और मौका दिया है, फलदार हों और ज़रूर ही आपका फल कायम रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं ज़्यादा लंबा कलाम नहीं करूँगा, छोटा सा कलाम करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको आप अगर समझ पाए तो आपकी ज़िंदगी में खुदा मौजज़ा करेगा। कितने लोग मौजज़े की तलाश में? हम सबको मौजज़ा चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवाब दें पलट के, मौजज़ा कैसे हासिल किया जाता है? क्या करना पड़ता है मौजज़े के लिए? ओके, ईमान। और भी कोई बोले? फर्मा बरदारी, वेरी गुड। और वफादारी, ओके, वेरी गुड। वर्शिप, वेरी गुड। सबमिशन, वेरी वेरी गुड। दुआ और रोजा, जबरदस्त। सिस्टर नाइला बोलिए। सरेंडर करना, वेरी गुड। कंसिस्टेंट फेथ, मुस्तकिल मिजाजी से ईमान रखना, भले हालात कैसे भी हों। राहुल भाई, दसो एक अल्फाज तो बोलो, मौजज़ा लेने के लिए क्या करना होगा? अभी मैं आपको इस तरह इन्वॉल्व करूंगा। ओके, वेरी गुड। रुबीना, ओबीडियंस, ओके। मिशेल, पीछे वाले अब जो बैठेंगे ना वो टारगेट पे रहेंगे मेरे, ताकि पीछे वाले फिर आगे आ जाएं। यस मिशेल, आइए। यस मिशेल। फास्टिंग, वेरी गुड वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सबको पता है कि मौजज़ा जो है दुआ करने से, रोज़ा रखने से, वर्शिप करने से, सबमिट करने से, वफादारी, फर्मा बरदारी, ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो मौजज़ा मिल जाएगा। आप सब तो जीनियस लोग हो, सबको सब कुछ पता है। हालेलुया। आज जो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है मौजज़ा लेने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए कम से कम
कोई 10 लोग ऐसे होंगे जो अभी खड़े होकर बोल सकते हैं कि पास्टर जी जितनी बातें यहाँ पे बोली गई हैं, रोजा, दुआ, फास्टिंग, वर्शिप, ये फर्मा बरदारी, वफादारी, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। अभी तक जवाब नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग है। जो चीज मिसिंग है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग समझ सकें कि क्या चीज मिसिंग है हमारे और हमारे मुआवजे के दरमियान। डेस्परेट हैं बहुत सारे लोग के जल्द से जल्द इस साल तो हमें जवाब मिले ही मिले। तो इस साल जवाब मिलने के लिए हो सकता है आप ये सारे काम कर रहे हो, लेकिन वो चीज जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आप नहीं कर रहे हो। वो करेंगे तो उम्मीद है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में मुआवजे को रिलीज करेगा। आप लोग सब रेडी हैं? हमारे दरमियान साल की डायरीज आ गई हैं 2026। अगले हफ्ते आपको डायरियां मिलेंगी, लेकिन सिर्फ उसको मिलेंगी जो यहाँ पे डायरी लेके भी आएगा और नोट्स लिखेगा। सिर्फ उसको मिलेंगी। इसलिए ज़्यादा डायरियां इस दफ़ा नहीं बनाई हैं। 100 डायरियां हैं और मैं समझता हूँ 100 डायरियां लेने वाले यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो कलाम को नोट करेंगे। तो आप ज़रूर अगले हफ्ते डायरियां प्लीज़ ऊपर ले आइएगा। अगले हफ्ते अभी ले आएंगे, अभी रहने दे, अब टाइम हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? पहला मुआवजा कहाँ पे लिखा है? अब जल्दी से, काना गलील, वेरी गुड। और दूसरा कोई बोले पहला मुआवजा कहाँ लिखा है? जल्दी जल्दी जल्दी। फर्स्ट मिरेकल, फर्स्ट मिरेकल, फर्स्ट मिरेकल। आशिर भाई, फर्स्ट मिरेकल काना गलील। मैंने ये तो बोला ही नहीं है कि नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में। मैंने बोला पहला मुआवजा कहाँ लिखा है? शामी भाई, जेनेसिस, वेरी गुड। जेनेसिस में पहला मुआवजा लिखा है, पहला मिरेकल लिखा हुआ है। कितने लोगों को मिरेकल चाहिए, मुआवजा चाहिए? राइट? लेकिन मुआवजा आपको क्यों चाहिए? क्यों आपको मिरेकल चाहिए? क्यों आपको मुआवजा चाहिए? बताइए क्यों चाहिए मिरेकल? देखिए, मिरेकल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो मिरेकल चाहिए ना आपको। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको चाहिए किस बात के लिए कोई चीज? कोई है इशू आपकी जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जो तंग कर रही है, जिसके लिए आपको मिरेकल चाहिए। तो सबसे पहले चीज, जितनी भी आप लोगों ने बोली सब सही है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या है कि मिरेकल हासिल करने के लिए, मुआवजे के लिए हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो कितने लोग मुआवजा चाहते हैं? अब हाथ उठाइए। तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि खुदावंद इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम को भेजे, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो मिरेकल मिलेगा ना। कितने लोगों को बड़ा मुआवजा चाहिए? तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुआवजा बड़ा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मुआवजे के लिए प्री रिक्विजिट क्या चीज है कि हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई इशू जिंदगी में होना चाहिए ऐसा जिसको हमने सॉल्व करना है, जिसका हमने जिसके लिए खुदा से जिसका सलूशन मांगना है, हमें वो चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए पहली किताब बाइबल की और पहली आयत देखते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या वहां पे। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर झुंबिश कर रही थी। तो सबसे पहली चीज, आपसे भी पहले, मेरे से भी पहले, खुदा को एक प्रॉब्लम सहनी पड़ी, खुदा को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि खुदा ने जमीन और आसमान सबसे पहले पैदा किए, लेकिन जमीन वीरान थी और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा का रूह पानियों की सतह पे जुम्बिश कर रहा था। खुदा कोई चीज बनाता है, सारे प्लीज मेरी तरफ देखें, खुदा कोई भी चीज बनाता है ना, कलाम में लिखा हुआ है, खुदा अबस नहीं बनाता, खुदा बदसूरत नहीं बनाता, खुदा हमेशा हर चीज खूबसूरत बनाता है।
और यहां पे पहली सिचुएशन, पहली आयत में हमें नजर आ रही है कि खुदा के सामने एक प्रॉब्लम है। उसने कोई चीज बनाई है और वो जो चीज बनाई है वो वीरान है, सुनसान है और उसके ऊपर अंधेरा छाया हुआ है। उसका कोई शेप नहीं है, उसका पर्पस नहीं है। खुदा, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, खुदा ने जब जमीन बनाई है तो कोई इरादा करा होगा, कुछ सोचा होगा, किसी पर्पस के लिए वो जमीन बनाई है ना, किसी पर्पस के लिए वो जमीन बनाई है। लेकिन जिस पर्पस के लिए बनाई है, खुदा को वो चीज नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कुछ मसीहों से खुदा बात कर रहा है कि जिस पर्पस के लिए खुदा ने आप लोगों को पैदा किया है वो पर्पस नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों को खुदा ने अपनी इमेज पे पैदा किया है, हमने अपनी इमेज को खराब कर लिया है। हम बिल्कुल, जिंदगी हमारी वीरान पड़ी हुई है, जेबें वीरान है, बैंक बैलेंस वीरान है, कहीं पे कुछ नहीं है, हर जगह सिर्फ खालीपन है। जिस मकसद के लिए खुदा ने मुझे और आपको या हम सबको बनाया था, खुदा देख रहा है आसमान पे से और खुदा को वो पर्पस नजर नहीं आ रहा। खुदा सिर्फ देख रहा है कि इनकी जिंदगियां वीरान है। मिशेल प्लीज मेरी तरफ तवज्जो करें। खुदा क्या देख रहा है कि इनकी जिंदगियां शेप में नहीं है जिस तरह से मैं चाहता था। इनकी जिंदगी में ब्लेसिंग रिलीज हो या ब्लेसिंग फ्लोट करें, इनकी जिंदगी में वो चीज नजर नहीं आ रही है, बल्कि वीराना नजर आ रहा है, सन्नाटा नजर आ रहा है, सुनसान नजर आ रहा है। और खतरनाक चीज क्या है, अंधेरा छाया हुआ है। मैंने कई दफा आप लोगों को बताया है कि अंधेरा इस चीज की निशानी है कि कियोस है जिंदगी में। जब आपके दिमाग में कियोस होता है, कियोस का मतलब है कंफ्यूजन होती है, तब हमें डायरेक्शन नजर नहीं आती। अभी मैं किसी से भी पूछूं जिसके सामने सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, उसका मिशन, उसका विजन क्लियर होगा, वो हर चीज बता देगा। लेकिन किसी से मैं पूछूं और जिसकी जिंदगी में अंधेरे का दौर चल रहा है, उसे नहीं पता पास्टर साहब मैं यहाँ पे कितने दिन हूँ, मुझे तो अपनी जॉब का नहीं पता, मुझे तो अपने वीजे का नहीं पता, मुझे तो नहीं पता मैं कितने साल में और दुबई में रहूंगा। इसका मतलब क्या है कि हम कंफ्यूज हैं, हमें क्लियर आइडिया नहीं है हमने करना क्या है। वी आर गोइंग विद द विंड, हम लोग हवा के साथ चल रहे हैं, बस जैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, ऐसी ही सिचुएशन थी जब खुदा का रूह उस जगह पे जुम्बिश कर रहा था। और मैं आज आप सबको बोल रहा हूं, साल के चौथे दिन अगर आपकी जिंदगी में वीराना है, सन्नाटा है, अंधेरा छाया हुआ है, फिक्र नहीं करें। आज आप सबने एक्सपीरियंस किया है कि खुदा का रूह आप सबके ऊपर जुम्बिश कर रहा था। और जब खुदा का रूह जुम्बिश करता है, वो कुछ ना कुछ खूबसूरत निकालता है। जब खुदा का रूह जुम्बिश करता है, उसको वैसा रहने नहीं देता, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकाल के लेके आता है जो इससे पहले कभी भी नहीं बनी है। अगर आपकी जिंदगी में कहीं पे भी अंधेरा है, कहीं पे भी तारीकी है, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में आपकी जिंदगी में वीराना है, सन्नाटा है, तन्हाई है, खालीपन है, खुदा क्या बोल रहा है, मेरा रूह अगर जुम्बिश कर रहा है आपके ऊपर, तो इन सारी चीजों को वो तब्दील करने वाला है। ये साल पिछले सालों की तरह नहीं जाएगा, ये साल कुछ नया आपकी जिंदगी में खूबसूरत लेके आ रहा है। ईमान से रिसीव करें, हालेलुया। तो बाइबल बताती है खुदा के सामने सबसे पहले एक क्या चीज थी, खुदा के सामने एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी कि उसने कोई चीज बनाई है, वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर रही है। वो जो चाह रहा था वो चीज उस तरह से काम करे, उस तरह से नजर नहीं आ रही थी। तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने तीसरी आयत में लिखा हुआ है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा। जब आपकी जिंदगी में डायरेक्शन नहीं हो, आपकी जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ, आपकी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह शेप में नहीं है, डायरेक्शन में नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कहीं पे भी कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो पहला काम क्या है, खुदा ने क्या बोला है, खुदा ने कहा। पहली चीज, खुदा के कलाम को सुने। खुदा कलाम करता है तो आपके दिमाग में रोशनी जलती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। खुदा का कलाम, जब खुदा कलाम करता है तो कुछ ना कुछ जरूर होता है।
खुदा ने कलाम किया रोशनी हो जा, और रोशनी एकदम से हो गई। कहां से आई, किधर से आई, कुछ नहीं पता, लेकिन आप सबको खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है। खुदा कलाम करता है। तो लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, वो कब्र में से बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि पावर खुदा के कलाम में है। 4 दिन का मुर्दा लाजर, उसे मौत नहीं रोक सकी, वो खुदा के कलाम को सुन के बाहर आ गया। आपकी जिंदगी में सिचुएशन, समस्या, प्रॉब्लम भले मर चुकी हैं, डेड हो गई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा के कलाम को सुने। खुदा का कलाम जब आप सुनेंगे, रोशनी आएगी। अगर कोई चीज मरी हुई है, वो भी खुदा जिंदा करेगा। ये खुदा के कलाम की पावर है। हालेलुया। खुदा हमारा जब कलाम करता है तो कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल निकालता है। हालेलुया। मैंने कितनी एग्जाम्पल आपके सामने दे दूं। खुदा ने यूसुफ से कलाम किया तो एक यूसुफ, जो आप समझ लो एक कैदी था, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एक शरवाए से खुदा ने कलाम किया तो उसको दाऊद बादशाह बना दिया। एक आम से आदमी को जिसका नाम जदौन था, उससे खुदा ने कलाम किया और उसे माइटी लीडर बनाया, वॉरियर बनाया। खुदा जब कलाम करता है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, जो दुनिया ने नहीं देखा है, खुदा उसको बाहर निकालता है और खुदा दुनिया को दिखाता है वो क्या चीज है। हालेलुया। हमारे दरमियान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता था। जैकलीन इसकी एग्जाम्पल है। आप में से बहुत सारे लोग इसकी एग्जाम्पल हैं। हमारे लीडर्स इसकी एग्जाम्पल हैं। जब आए थे कुछ नहीं पता था कि हमारे अंदर क्या है, लेकिन खुदा का कलाम सुन सुन के खुदा ने अंदर से वो चीजें निकालना शुरू करी हैं। आज आप उन्हें स्टेज पे देख रहे हैं। आज आप उन्हें देख रहे हैं कि भेड़ें उनके पीछे चल रही हैं, लोगों को वो लीड कर रहे हैं और खुदा की तरफ लेके जा रहे हैं। हालेलुया। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है? जब जिंदगी में वीराना हो, परेशानी हो, कोई चीज आपको शेप में नजर नहीं आ रही, आपको लग रहा है बच्चे आपके काबू में नहीं है, आपको लग रहा है आपका कारोबार काबू में नहीं है, आपके नोट पैसे काबू में नहीं है, आपको जरूरत है खुदा के कलाम को सुनने की। और खुदा के कलाम को सुनने के लिए आपको गलती से आपको चर्च ही आना पड़ेगा, क्योंकि खुदा कलाम यहीं पे करता है। हालेलुया। आप कितना कोशिश कर लें टीवी पे सुनने की, लेकिन जो खुदा यहां पे बैठे हुए कलाम करेगा वो डिफरेंट होगा। खुदा का कलाम सुनना है तो खुदा के घर में आए और खुदा वहां पे आपसे कलाम करेगा। आपको लगेगा कि ये कलाम मेरे लिए, आपको लगेगा कि ये आज का मैसेज खुदा ने मेरे लिए बात करी है। हालेलुया। तो हम बात कर रहे हैं, अगर मौजज़ा लेना हो तो क्या करना होगा? पहली चीज मैंने क्या बोला? खुदा के, पहली चीज प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरी चीज खुदा के कलाम की आवाज सुने। तीसरी चीज खुदा ने क्या किया? नेक्स्ट, चौथा, और खुदा ने कहा रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से अलग कर दिया। जब खुदा का कलाम आपके कानों में जाएगा, आपको खुद नजर आ जाएगा कि आप रोशनी के फर्जंद हैं, आप नूर के फर्जंद हैं, आप तारीकी के फर्जंद नहीं हैं। खुदा ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में एक सेपरेशन लेके आएगा, आपकी जिंदगी में एक डिस्कनेक्शन लेके आएगा। खुदा ने रोशनी को अलग किया, अंधेरे को अलग किया, तारीकी को अलग किया। खुदा आपकी जिंदगी में भी ऐसा करेगा कि वो तारीकी के काम जो आपकी जिंदगी में है, खुदा आपसे दूर करना शुरू करेगा। इसमें टाइम लगेगा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा। और टाइम के साथ साथ आप देखिएगा खुदा आपकी जिंदगी में से आपकी जुबान को दुरुस्त करना शुरू करेगा, आपकी आंखों को पाक करना शुरू करेगा, आपकी सोचों को पाक करना शुरू करेगा, आपके दिल को साफ करना शुरू करेगा। ऑटोमेटिक आपको नजर आने लगेगा, यार मैं आज से पहले 10 साल पहले मैं इतनी गालियां देता था, अब मेरे मुंह में गालियां नहीं है। मैं गुस्सा करता था मेरे मुंह में, अब मैं गुस्सा नहीं करता, अब मैं कूल हो गया हूं। तो आपको खुद ब खुद नजर आने लग जाएगा कि खुदा आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है, और आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं तारीकी का बंदा नहीं हूं, ये दारू शारू मेरे बस की बात नहीं है। मैं रहा इसमें इन्वॉल्व, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब खुदा ने
अपना कलाम मुझे दिया है और उसकी आवाज सुनी है, रोशनी आई है कि मैंने हजारों धर्म मैंने दारू में लगा दिए, अपने दोस्तों को पिला दिए, लेकिन आपको आज पता होना चाहिए कि आपके दोस्त वो नूर के फर्जंद थे कि वो तारीकी के दोस्त थे। तो खुदा का कलाम पहले क्या काम करता है? आपको रोशनी और तारीकी को अलग कर देता है और बता देता है कि ये तुम्हारे नूर के फर्जंद दोस्त हैं, ये तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें एनकरेज करेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो तुम्हें धक्का नहीं देंगे, पीठ में छुरा नहीं घोपेंगे। आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। हालेलुया। सो पहली चीज प्रॉब्लम, दूसरी चीज खुदा की आवाज सुनना, तीसरी चीज सेपरेशन। अपने आप को रोशनी से, अपने आप को अंधेरे से अलग करें, रोशनी की तरफ मुतवज्जह हूं। मैं एक दो हवाले पढ़ा दूं आपको। एफिशियंस 5 वर्स 8 to 13। एफिशियंस 5 वर्स 8 to 13। क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे मगर अब खुदावंद में नूर में हो, बस तुम नूर के किसकी तरह चलो? नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या नूर के फर्जंद होते हैं और क्या तारीकी के फर्जंद होते हैं। एक और निकालिएगा, 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 4 and 5। लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो, क्योंकि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़ेगा, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं और ना तारीकी के हैं। तो जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा के घर में आके, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा खुद ब खुद आपको तारीकी में से निकाल के खुदा रोशनी में ले आता है। खुदा रोशनी में से आपको रखता है और तारीकी को आपसे दूर करना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 4 5। और खुदा ने रोशनी को दिन का और तारीकी को रात का, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। नेक्स्ट, और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फजा हो, पानी पानी से जुदा हो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारी जमीन कैसी है? चकोर है, फ्लैट है, गोल है। हमारी जमीन गोल है, बॉल की तरह, बिल्कुल बॉल की तरह। सब सुन रहे हैं पीछे वाले? बॉल की तरह ये दुनिया है। और खुदा ने क्या बोला कि पानियों के दरमियान फजा हो। तो बॉल को ये शुरू में बताया है कि दुनिया क्या थी? सुनसान थी, वीरान थी, और सारी दुनिया पे क्या था? पानी था। ये दुनिया पे ये एक वाटर बॉल बनी हुई थी, ये एक पानियों की एक गेंद बनी हुई थी। तो खुदा ने क्या बोला कि इसको बीच में से, सब समझ रहे, सुन रहे, इसको बीच में से काट दो और काट के बीच में फजा को लेके आओ, यानी स्पेस लेके आओ। तो बिल्कुल आधा पानी खुदा ने यूं काट दिया, आधा पानी नीचे जमीन पे आ गया, जिसे हम कहते हैं जमीन पे 3 हिस्सा पानी है, वो पानी अभी तक आधा है। आधा पानी नीचे आ गया और आधे पानी को खुदा आसमानों पे ले गया। और बीच में क्या करा खुदा ने? स्पेस, बीच में स्पेस डाल दी। जब नूह का तूफान आया था ना, तो बारिशें नहीं थी, वो खुदा ने ऊपर वाले पानी के नलके खोल दिए थे, क्योंकि वो दोबारा से जमीन दोबारा पानी का बॉल बन गई थी। तो बारिशों से इतना पानी नहीं आ सकता। खुदा ने क्या किया था कि वो जो पानी शुरू में आसमान पे ले गया था, उस पानी को दोबारा खोल दिया था। और फिर खुदा ने बोला अब मैं दोबारा नहीं खोलूंगा। तो खुदा ने क्या किया? पानियों के दरमियान स्पेस ले गया है। और जो चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपनी जिंदगी में मौजज़ा हासिल करने से पहले स्पेस ले गया है। आपके पास स्पेस नहीं है किसी चीज की, आप लोग मसरूफ बहुत हो। मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त बोलता था, लुक बिजी डू नथिंग। आप लोग हर वक्त इतने मसरूफ नजर आते हो, लेकिन एक्चुअली मसरूफ नहीं हो। मोबाइल उठाते हो, रील, टिकटॉक, इसमें 4-4, 5-5 घंटे आप लगा देते हो। यू हैव नो स्पेस। आपके लिए, आपके जीवन साथी के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास आपके बच्चों के लिए स्पेस नहीं है,
उनको पढ़ाने के लिए स्पेस नहीं है, आपके पास चर्च आने के लिए स्पेस नहीं है, आपके पास दुआएं अटेंड करने के लिए स्पेस नहीं है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए। खुदा क्या बोल रहा है? खुदा बोल रहा है कि स्पेस जब तक बीच में आएगा नहीं, मैं काम कर नहीं सकता। हमारे पास सोने के लिए 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कोई 16 घंटे भी सोता है, लेकिन अगर आम तौर पे हम देखें तो 9 घंटे, 8 घंटे हम नॉर्मली एवरेज, 16 घंटे या 14 घंटे हमारे पास काम के लिए होते हैं। उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या हैं? स्पेस नहीं है, बिजी बहुत है। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? कितने लोग बहुत बिजी हैं? सब बिजी है, सब बिजी है। बच्चे फोन करते हैं, बाबा घर पे आ जाओ, बिजी हूं। वाइफ फोन करती है, बाबा घर पे आ जाओ, बिजी हूं। फोन करने का भी टाइम नहीं है, बात करने का भी टाइम नहीं है, कलाम पढ़ने का टाइम नहीं। स्पेस निकालें कि कलाम पढ़ सकें, कुछ 15 मिनट निकालें, आधा घंटा निकालें। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये खुदा ने निकाला है, खुदा ने स्पेस बनाई है। क्या आपकी जिंदगी मसरूफ है? ठीक है, मैं मानता हूं मसरूफ है, लेकिन स्पेस निकालें, खुदा के कलाम को पढ़ें, वर्शिप करें, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आप स्पेस निकालेंगे, खुदा मौजज़ा करेगा। हालेलुया। आगे देख लें, जल्दी से जा रहा हूं, टाइम तेजी से आ रहा है। बस खुदा ने फजा को बनाया, फजा के नीचे के पानी को, सुन लिया, देख लें, मैं गलत नहीं बोल रहा था। फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर के पानी से अलग किया। अब याद रखिएगा कि एक इतना ही, जितना इस दुनिया में पानी है, इतना ही पानी आसमानों पे भी अभी पड़ा हुआ है। तो ये जो बारिश होती है ना, ये सिर्फ क्लाउड से होती है। क्लाउड, जो बादल आ जाते हैं ना, असल पानी खुदा ने रोका हुआ है। नेक्स्ट, और बस खुदा ने फजा को बना और फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। इसमें एक और काम खुदा ने किया है, एक और काम खुदा ने किया है। फजा के नीचे का जो पानी है, जो जमीन पे पानी है, वो सब पानी एक जैसा लगता है, लेकिन खुदा ने वो सारे पानी को एक साथ नहीं रखा। उसने मीठे पानी को दरियाओं में डाल दिया, खारे पानी को समुंदर में डाल दिया, कुछ चश्मों के पानी को उसने अलग कर दिया। उसने क्या किया? पानियों में तफरीक करी है, पानियों में सेग्रीगेशन करी है कि ये पानी इधर का है, ये पानी इधर का है, ये पानी इधर का है, ये पानी इधर का है। और इस तरह से खुदा ने यहां पे ये काम किया है। समझ आ रही है? आपके पास सेग्रीगेशन होनी चाहिए। सेग्रीगेशन कहते हैं तफरीक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई सारी लड़कियां दिखने में लड़कियां होती हैं, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन मुझे तफरीक करनी है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी कौन है, मेरी बीवी कौन है। हर एक को आपने एक निगाह से नहीं देखना। सारे लड़के दिखने में सेम है, लेकिन आपको तफरीक करनी है कि मेरा भाई, बाप, बेटा वो डिफरेंट है। हालेलुया। समझ आ रही है? हर एक को आपने अलग अलग निगाह से देखना है। सबको एक ही निगाह से नहीं देखना, सबको एक ही तरीके से नहीं करना। आपने तफरीक करनी है, आपने सेग्रीगेशन करनी है। आप ड्रामे देख रहे हो तो कौन से आपने ड्रामे देखने? आपके दोस्त मिल रहे हैं तो आपके पास सेग्रीगेशन होनी चाहिए। ये दोस्त मुझे चर्च में लेके जा रहा है, ये चर्च से मुझे खींच रहा है कि चला मूवी देखते हैं। कौन सी मूवी मैं देख रहा हूं राहुल भाई, कौन सी मूवी मैं देख रहा हूं, आपको यह पता होना चाहिए कि ये कौन सी मूवी है, मुझे देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। कौन सी रील मैं देख रहा हूं, कौन से क्या कहते हैं छोटे शॉर्ट्स में देख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट्स मुझे देखने हैं या नहीं देखने हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? नेक्स्ट। अच्छा, फिर क्या किया खुदा ने? एक और काम किया है। खुदा ने हद बांधी है पानी की, हर एक चीज की खुदा ने बाउंड्री सेट करी है। कराची के पानी को देखा? कोई कराची गया है?
कराची का पानी बड़े मौजे उठाता है, बहुत मौजे उसकी उड़ रही होती है, लेकिन खुदा ने शुरू में ही हर एक की बाउंड्री सेट कर दी है कि भले कितनी 10-10 मीटर ऊंची तुम्हारी मौजें होंगी, लेकिन जो तुम्हारे लिए मैंने हद मुकर्रर करी है वहां पे जाके मौजों ने टूट जाना है। तो खुदा दूसरी चीज क्या बोल रहा है? यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। किस टाइम पे आपने सोना है, किस टाइम पे आपने जागना है, किस टाइम पे आपने खाना है। हमारे इधर कोई बाउंड्री सेट नहीं है। सोने के टाइम पे हम खा रहे होते हैं, राइट? जागने के टाइम पे हम सो रहे होते हैं। होता है ऐसे ही है? नहीं होता। खुदा क्या बोल रहा है? ये मौजज़ा अगर करना है, कोई भी चीज मैं करना चाहता हूं, उससे पहले मैं ये छह चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, ये 6 चीजें मैं चाहता हूं कि करें। आप दुआ कर लें, आप रो लें, आप वर्शिप कर लें, आप कलाम पढ़ लें, आप फास्टिंग कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन इस जगह पे आप फेल हैं। आपको खुदा ने एक कमरे का घर दिया है, वो आपसे नहीं संभल रहा। उस घर में जाओ, वो एक कमरे का घर जो है वो आपसे सेट ही नहीं हो पा रहा है, वो साफ ही नहीं हो पा रहा है। खुदा क्यों कर आपको बड़ा घर देगा? आपके अभी सबके घरों में मैं जाऊंगा ना, पलंग के नीचे सिर्फ मैं देखूंगा, सच बोल रहा हूं। क्या क्या चीजें नजर आएंगे आपको भी नहीं पता होगा। क्यों? जो आता है ग्रुप नीचे, सब नीचे। खुदा क्या बोल रहा है? हमने हर एक चीज की हद मुकर्रर करनी है, हर एक चीज को सेग्रीगेट करना है, हर एक चीज को तरतीब देनी है ताकि चीजें नजर आए। सोने के टाइम पे सो जाओ, उठने के टाइम पे उठ जाओ, खाने के टाइम पे खा लो, ना खाने के टाइम पे ना खाओ। लेकिन खाना भी क्या खाना है, उसकी भी आपकी हदें होनी चाहिए कि हमने कितना खाना खाना है। ये मेरे ऊपर भी चलता है, इसमें मैंने भी काम करना है। ये जुमला बोलना ही नहीं चाहिए था। तो हमने हर एक चीज पे एक हद मुकर्रर करनी है, एक बाउंड्री लगानी है। आगे देख लें क्या हुआ है। और खुदा ने फजा को आसमान का, और शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ नेक्स्ट। और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का, सॉरी ये मैं आगे आपको ऑलरेडी बता गया, आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। अभी तक खुश्की नजर नहीं आ रही थी, लेकिन खुदा ने क्या किया? पानियों को जब खिसकाना शुरू किया, खुदा ने बाउंड्री सेट करना शुरू करी, उसके बाद खुदा को वहां पे खुश्की नजर आई है। अब देखें अगली आयत क्या बोल रही है, यहां पे आप चौंकेंगे। और खुदा ने खुश्की को जमीन का, और पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। खुदा ने देखा कि अच्छा है। नेक्स्ट। और खुदा ने कहा जमीन घास, बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपने अपने जिन्स के मुताबिक फले हैं, जमीन पर अपने आप में बीज रखकर उगाए। और ऐसे ही हुआ। मैं इस चैप्टर पे 2-3 घंटे आराम से बोल सकता हूं, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूं। 11वीं आयत है। ये 11वीं आयत जब तक नहीं आई है जब तक खुदा ने जमीन की शक्ल को तरतीब नहीं दे दिया। समझ में आई? जमीन बेतरतीब थी। खुदा ने बोला जब तक तुम्हारी जिंदगियां बेतरतीब रहेंगी, प्लीज मेरी तरफ देखें, जब तक तुम्हारी जिंदगियां बेतरतीब रहेंगी, मैं कुछ क्रिएट नहीं करूंगा, मैं कुछ नया बनाऊंगा नहीं उसमें। समझ आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज। शादी करने का किस किस को शौक है? सारी लड़कियां जितनी भी 16 से ऊपर हो जाती है ना, शादी का शौक होता है, लेकिन शादी की जिम्मेदारियां उठाने का किसी को नहीं पता। सही कह रहा हूं ना? शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे पैदा होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो खुदा क्या बोल रहा है? जब तक तुम्हारी जिंदगी में तरतीब नहीं आएगी, मैं कुछ नया
क्रिएट नहीं करूंगा। और क्रिएट क्या होती है? खुदा कोई क्रिएट करता है तो इसका मतलब क्या है? खुदा मौजज़ा कर रहा है। ये मौजज़ा है, ये पहला मौजज़ा है। खुदा ने सिर्फ जमीन को बोला घास बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपने जिन्स के मुआफिक है फले, जो जमीन अपने आप में बीज रखे उगाए। ऐसा ही हुआ। खुदा ने सिर्फ बोला, हुक्म दिया कि ऐसा हो और ऐसा ही हो गया। आगे आप देखेंगे समुद्रों को बोला, पानी को बोला अपने हिसाब से मछलियां बनाए। नेक्स्ट पढ़िएगा। तब जमीन घास बूटियां और जो अपने जिन्स के मुआफिक बीज रखे फलदार दरख्तों को आगे नेक्स्ट। और खुदा ने बड़े दरियाई जानवरों को, हर किस्म के जानदारों को जो पानी में बकसरत पैदा हुए थे उनके जिन्स के मुआफिक हर किस्म के परिंदों को उनके जिन्स के मुताबिक पैदा किया। खुदा ने देखा और कहा अच्छा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखिए, कोई क्रिएशन खुदा ने नहीं करी, कोई चीज करी नहीं, मौजज़ा नहीं करा। कब तक नहीं करा? जब तक जमीन पे तरतीब नहीं हो गई। और हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। अगर वो आपकी जिंदगी में अबतरी देखेगा, अगर वो आपकी जिंदगी में बेतरतीबी देखेगा, वो कोई आपकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं करेगा। करें, पूरी रात जाग के दुआ करें, जितनी बाइबल पढ़नी है पढ़ें, इबादतें करें, रोएं, सब कुछ करें, लेकिन अगर जिंदगी में आपके तरतीब नजर नहीं आ रही है खुदा को, खुदा बोलेगा मैं देना चाहता हूं लेकिन ये बंदा ऑर्डर में ही नहीं है, ये बंदी ऑर्डर में ही नहीं है। ये अपनी जिंदगी में ऑर्डर लेके आए तो मैं अभी रिलीज कर दूं। हालेलुया। लूका निकालिएगा एक बाब, जल्दी से मैं 2 हवाले आपको सिर्फ बता देता हूं ताकि मैं अपनी बात खत्म करके मैं अगली प्रीचर को आपके सामने बुलाऊं। बहुत कुछ बोलने को था लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया है। लूक 9 वर्स 10, लूक 9 वर्स 14 से पढ़ें। लूका 9 बाब। क्योंकि 5000 मर्द के करीब थे, इसने अपने शागिर्दों से कहा उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ। नेक्स्ट। और उन्होंने इसी तरह किया सबको। ये 5000 मर्द हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और सबको भूख लगी हुई है। और खुदावंद यीशु मसीह के पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। राहुल भाई, और खुदावंद यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा नहीं किया। मौजज़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि सब जो है ऑर्डर में नहीं थे। खुदा ने कहा 50-50 के ग्रुप में इनको बिठाओ, फिर मैं मौजज़ा करूंगा। जब तक खुदा ऑर्डर नहीं देखेगा हमारी जिंदगी में, खुदा मौजज़ा नहीं करेगा। आप लोगों को खुद सोचने की जरूरत है, कहां पे, किस जगह पे मेरी लाइफ लैक कर रही है, किस जगह पे मेरी जिंदगी में ऑर्डर नहीं है। और जैसे ही वो आप ठीक करेंगे, आपको आपका मौजज़ा मिल जाएगा। पहला किंग, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 30 और 35 ऑनवर्ड। फर्स्ट किंग 18 चैप्टर 35 ऑनवर्ड। और पानी मजबग, ओके, गो बैक लिटिल 33। फिर उसने, ये एलिया है जो आसमान से आग बरसाने वाला है, लेकिन आग बरसाने से पहले इसने क्या किया है? और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ था, कहा तेरे नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। उसने 13 पत्थर नहीं लिए, उसने 11 पत्थर नहीं लिए, उसने पत्थरों का ढेर उठा के नहीं रखा, उसने बड़ी सोच के कैलकुलेटेड 12 पत्थर लिए और उन पत्थरों को खुदावंद के नाम से एक मजबा बनाया। और मजबा के इर्द गिर्द ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी। आपको पैमाने नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है हर चीज कैलकुलेटेड है। नेक्स्ट। और लकड़ियों को ऐसे ही फेंक दिया, तरीके से उसने वहां पे लकड़ियों को सेट किया है। और जब ये 4 मटके पानी भेजे और उसके बाद उसने दुआ करी है, तो खुदावंद की आग आसमान पे से नाज़िल हुई है। खुदा जब तक ऑर्डर नहीं देखेगा आपकी जिंदगी में, खुदा आपकी जिंदगी में कोई मौजज़ा नहीं करेगा। आज अपनी जिंदगी को आप लोग चेक करें, कहां पे आपकी जिंदगी में ऑर्डर नहीं है, किस एरिया में आपकी जिंदगी बेतरतीब है। हालेलुया। समझ आ रहा है? अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, दुआ करते हैं।
आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावंद हम दिल से शुक्रगुजार हैं। साल के चौथे दिन आपने खुदावंद हम सबको इन्फॉर्म किया, अलर्ट किया कि अगर आपने 3 साल से खुदावंद इस दरख्त को काटा नहीं है और 1 साल आपने माली को दिया है, और माली आज हमें ये बता रहा है कि हमें हमारी ज़िंदगी में ऑर्डर की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी बेतरतीब है, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पैसों का कोई ऑर्डर है हमारे पास, कितने यहाँ रखने हैं, कितने पाकिस्तान इंडिया भेजने हैं, कोई तरतीब किसी भी एरिया में हमारी ज़िंदगी में नहीं है। खुदावंद आज मैं इस कलाम को खुदावंद इनके दिलों पे नक्श होता देखना चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगियाँ ऑर्डर में आए, ताकि जो मौज से ये लोग वेट कर रहे हैं खुदावंद यीशु आप इनकी ज़िंदगी में रिलीज़ करें। क्योंकि हमने देखा खुदावंद आप कुछ क्रिएट नहीं करते हो, आप मौजज़े के अल्फाज निकालते ही नहीं हो जब तक आप ऑर्डर नहीं देखते हो। खुदावंद है बाप, ये चर्च ऑर्डर में आए, ये चर्च के लोग ऑर्डर में आए, खुदावंद इनकी ज़िंदगियां ऑर्डर में आए, और फिर मिरेकल पे मिरेकल खुदावंद हमें यहाँ पे नज़र आए और हम खुदावंद गवाहियों पे गवाहियाँ लेने वाले हों। आपका शुक्र अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।